नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरपी स्टूडियो। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कला और विज्ञान की धनी, एक कामकाजी महिला होने के साथ साथ एक परिचारिका और एक रचनाकार, जिनका नाम है रेखा भारती। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्ते। तो सबसे पहले हम चाहेंगे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, अपना परिचय दें। मेरा नाम रेखा भारती हुआ और मैं यहीं मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ और SKMCH अस्पताल में मैं कार्यरत हूँ। परिचारिका श्रेणी 1 के पोस्ट हूँ और मेरा पढ़ाई लिखाई बचपन सब मुजफ्फरपुर में ही बीता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि कल हम लोग मुलाकात हुई थी हमारी, और हमने उसमें छोटे जो बहुत सारी बातें हमने चर्चा की। अपने माता पिता के बारे में बताया आपने, अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर, अपने इस रचना के क्षेत्र में। तो उन्हीं सब पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया था कि माता पिता की आयु और आपके जो जन्म की जो आयु है, काफी उसमें गैप रहा है। तो जरा उसके बारे में विस्तार से बताएं। जी, हम लोग जनरेशन गैप तो आप सुने ही होंगे। जी जी। तो माँ पापा के आफ्टर मैरिज काफ़ी गैपिंग के बाद हम लोग हुए हैं। लगभग 25-30 साल का गैपिंग है। 25-30 जी, 25-30 साल। पूरा एकदम एक जनरेशन कहा जाता है। बिल्कुल एक जनरेशन, मतलब मेरे दादाजी के उम्र के पिताजी रहे। माताजी मतलब उनका यंग लुक हमें याद नहीं है। देखिए ठीक। जी। अच्छा, तो बचपन जैसा कि आपने बताया मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर में कहाँ आप रही? बचपन कहाँ बीता बेसिकली? मुजफ्फरपुर में मेरा खादी भंडार, गौशाला रोड खादी भंडार में मेरा बचपन बीता है। मेरे चाचा जी वहाँ कार्यरत थे, खादी भंडार के कार्यकर्ता थे, तो उन्हीं के यहाँ हम रहते थे। जी, पढ़ाई के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए माँ बाप ने गांव से प्रोत्साहन की ओर गाँव शहर की ओर वहाँ रखे, क्योंकि वो गांव में उनका जॉब था, वैशाली में वो पोस्टेड थे। तो गांव में पढ़ने के लिए लड़कियों के लिए उतनी सुविधा नहीं थी। तो इस वजह से, और पहले तो अभी एकल परिवार चल गया है। पहले तो ज्वाइंट फैमिली था, चाचा जी के यहाँ, इनके यहाँ, मौसी के यहाँ लोग रहते थे। तो इसी वजह से हमको यहाँ रखा गया कि अच्छी शिक्षा हम प्राप्त कर सके। जैसा कि आपने बताया कि पापा आपके शिक्षक थे, जी, और आपको भी, क्योंकि इसलिए देखिए कि जिस दौर में आप पैदा हुई, उस दौर में या उस जनरेशन में लड़कियों को एजुकेशन की तरफ किसी देना भेजना ही अपने आप में बड़ी बात थी, बड़ा चैलेंज था परिवार के लिए भी। और खुद एक लड़की होने के नाते आप लोग जानते ही हैं कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी रुचि किस में थी, कला में या विज्ञान में ज्यादा करके? पढ़ाई तो हम साइंस से ही पढ़ना चाहते थे, क्योंकि मेरा ये था कि मैं डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर बनना चाहते थे? हाँ, डॉक्टर बनना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हमको नौकरी करना था। अच्छा, आत्मनिर्भर बनने की। आत्मनिर्भर बनना था हमको। किसी भी कीमत पे ये दिमाग में था कि हमको नौकरी करना है, हमको सेल्फ डिपेंड होना है, किसी पे डिपेंड ना रहे। ये बचपन से दिमाग में मेरे मतलब बसा हुआ था ये चीज। तो चूंकि अब उस वक्त का डिमांड था कि लड़कियों को ज्यादा इधर उधर नहीं जाने दिया जाता था तैयारी करने या पढ़ाने लिखाने, तो बस उसी दायरे में रहकर डॉक्टर बनने का सपना लेकर डॉक्टर ना बनकर परिचारिका। नहीं काफी, क्योंकि देखिए इस यहाँ तक भी पहुंचना हम समझते हैं उस दौर में, क्योंकि साइंस लेना ही अपने आप में, लड़कियों को बोलते थे आर्ट्स लो, साइंस लड़का लोग साइंस लेगा, लड़की लोग आर्ट्स लो। सीधा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में जो हमारे समाज का बना हुआ है कहीं ना कहीं, आप भी जानते हैं अच्छे से। साइंस तो हम एक जंग की तरह समझिए, तो जंग लड़के हम साइंस लिए, साइंस पढ़े। साइंस लेने के कारण हमको बिहार बोर्ड से डायरेक्ट CBSE बोर्ड में भेज दिया गया, हॉस्टल लखीसराय विद्यापीठ, कि वो कॉलेज आना जाना ना पड़े, इसलिए वहां रह के पढ़ेगी। तो एक बिहार बोर्ड से डायरेक्ट CBSE बोर्ड में जाना, सोचिए कितना स्ट्रगल वाला पढ़ाई रहा होगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि बचपन आपके माता पिता के साथ ना बीतकर आपने चाचा चाची के साथ बिताया, तो लेकिन कहीं ना कहीं एक जो अपनापन का अभाव थोड़ा सा खलता है, या कुछ ऐसा कभी महसूस हुआ, या इस तरह का कुछ लगता है? जी बिल्कुल, चुभता है वो कहीं ना कहीं। माँ बाप तो माँ बाप कम ही है, बिल्कुल। चाचा चाची का स्नेह भी कम नहीं था, लेकिन अभी तो मतलब जो एक स्नेह है, एक
होता है ना बच्चों में एक लक्ष्मण रेखा तय एक लक्ष्मण रेखा कि अब कहीं से ज़राहत करके आए तो माँ के पास जाके लिपट जाए, लेकिन वहाँ एक सीमा आ जाता था। वो चीज़ मन में ही रह जाता था। कोई डर भी हो तो मन में ही, खुशी भी हो तो व्यक्त ना कर पाना। ना खुशी खुल के जिए, ना कभी डर भी पूरा बोल के जी। निकलता है। इवन अगर हमें खेलना भी है तो मन में संकोच होता था कि पूछे, ना पूछे।